हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन और कुछ नया करने की कोशिश की है मैंने पीपीटी बना के, क्वेश्चन लगा के नहीं, पीपीटी बना के। और इस पर जो भी सजेशन हो दे दीजिएगा, क्योंकि कलर में विजुअल है या नहीं पीपीटी का, और बता दीजिएगा हमें कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ये किसके बराबर दे रखा है? 1536 के बराबर। इसको हम 6 से काटेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 33 हुआ, 6 पंचे 30 और 6 छाक 36। ए स्क्वायर बराबर 256, ठीक है। अब अंडर रूट कर देंगे, ये आ जाएगा ए बराबर 16, ठीक। और घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, ठीक। ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो 16 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 4096। यही आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ना आपके जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है प्री का 5/12/2022 की शिफ्ट के हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सीजीएल के मिलेंगे, ठीक। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। अगर एक कोण 35 डिग्री है, ठीक है, ये वाला मैं मान लेता हूँ 35 डिग्री है, ठीक। अन्य कोण ज्ञात करना है तो एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा ना, क्योंकि वो समकोण है ऑलरेडी, ठीक। तो हम अगला वाला कोण निकाल लेते हैं। 90 30 तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 होता है। इसमें से हम 90 और प्लस 30 प्लस 5 यानी 125 को घटा देते हैं। कितना आएगा? 55 डिग्री। जो अगले दो कोण होंगे वो होगा 90 डिग्री और 55 डिग्री, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 139 खिलाड़ियों के कबड्डी टीम का औसत वजन 39 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक के भार को सम्मिलित किया जाए तो औसत में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो प्रबंधक का भार ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने इस पे बॉक्स मेथड का कुछ बताया था ना। तो 139 लोगों का औसत भार कितना है? 89। एक प्रबंधक शामिल हो जाता है ना, यही तो बोला है। प्रबंधक के शामिल हो जाने पर औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। इसमें 1 किग्रा की वृद्धि हुई, यानी ये 90 हो गया, ठीक। 139 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 139। इसको हम जोड़ देंगे 90 में तो ये आ जाएगा तुम्हारा 90 30 120 220 यानी 229। यही हो जाएगा प्रबंधक का, ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। प्रबंधक का भार यही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक, ठीक है, BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है, ठीक है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ABC में कोण BAC का समद्विभाजक, मतलब इसका समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा B और ये C, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। बोला गया है कि AB बराबर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और AC बराबर तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि BD और BC का रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसका एंड देन पूरी का रेशियो क्या होगा। तो हमें करना क्या है, इसमें जो AB इसमें जो होता है ना, ये समद्विभाजक कोण की थ्योरम कहती है AB
इसका रेशियो ए बी अपान ए सी, ठीक है, ये बराबर होता है बी डी बराबर अपान डी सी के, ठीक है। ए बी रेशियो ए सी बराबर होता है बी डी रेशियो डी सी के, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। ए बी अपान ए सी बराबर बी डी अपान डी सी, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हमें ए बी की वैल्यू पता है, हमें ए बी की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी की ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। रख देते हैं रेशियो में। चौदह सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी और डी सी का जो निकल के आ जाएगा रेशियो, ये निकल के आ जाएगा 2 पंची 10 और 2 सत्ते 14, यानी 5:7। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बी डी और बी सी का रेशियो बताना है। अगर हमारी बी डी निकल के आ गई 5 और डी सी निकल के आ गई 7, तो हमें बी सी और बी डी और बी सी का रेशियो बताना है, ठीक है। अगर बी डी की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, बी डी की वैल्यू 5 है और बी से लेकर सी तक की वैल्यू 5 और 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, यानी 5:12 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ए बी अपान ए सी का जो रेशियो होता है वो बी डी अपान डी सी के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं ए बी की वैल्यू दे रखी थी 10 और ए सी की वैल्यू दे रखी थी 14, ठीक है। इसको काटेंगे 2 पंची 10 2 सत्ते 14। बी डी और डी सी का जो बन के आएगा रेशियो 5:7 का बन के आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था बी डी रेशियो बी सी का अनुपात बताना। अगर बी डी 5 निकला है और बी से लेकर सी तक की दूरी 5 और 7, यानी बी डी 5 दे रखा, डी सी 7, इसको जोड़ देंगे 5 और 7 12 हो जाएगा, ठीक है। और 5 7 12 होगा तो बी डी रेशियो बी सी का जो बराबर होगा वो 5:12 के बराबर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल एसबीआई के किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से एक दिन के लिए होटल में 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, ठीक है। 12% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/25, यानी कितना कम हुआ, छूट मिल रही है, ठीक। सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 से 22, ठीक। और 5% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/20, है ना। तो 20 से 19 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 दूना 50, यानी 500, 19 दूना 38, हासिल लगे 3, 19 दूना 38, 3 41, 418, ठीक है। हमें करना क्या है, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं इसको। 500 की वैल्यू दे रखी है हमें 1500, ठीक। 401 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, 418 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 3 8 24, हासिल लगे 2, 3 एकम 3, 2 5 और 3 चौके 12, ठीक। 1254। 2 कमरे थे, 2 कमरे के बाद भुगतान कितना किया गया, नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, यानी 2508 रुपये इसको भुगतान करने पड़े। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इसको।
क्वेश्चन में बोला गया कि एक होटल दो या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल एसबीआई के किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से एक दिन के लिए होटल में 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना? 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। 25 से 3 की छूट दे रहा है, यानी 22 पे बेचेगा। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 20 पे 1 की छूट दे रहा है, यानी 19 पे बेचेगा। 25 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा, और 22 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 418। 500 की वैल्यू जो दे रखी है 1500 दे, एक की वैल्यू हमारे निकालनी निकली 3। 418 की वैल्यू हमें निकालनी थी, 1254 आएगा। और क्योंकि 2 कमरे हैं तो 2 कमरे के बाद कितनी छूट प्राप्त होगी, भुगतान करना पड़ेगा, तो 1254 गुणे 2 यानी 2508 रुपये उसे भुगतान करने पड़ेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके केंद्रीय कोण की माप 45 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² इंटू थीटा बाई 360। ठीक, ये 308 के बराबर दे रखा है। हमें निकालना ये है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7। ठीक, r², थीटा हमारा दे रखा है 45 डिग्री, और ये 7 इंटू 360। ठीक, 45 से ये काटेंगे, ये जाएगा तुम्हारा 8 बार में, और बराबर 308 के। ठीक, ये काटेंगे 22 एकम 22 और बचे 8, यानी 22 चौके 88। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा r² बराबर 14 गुणे 7 गुणे 8। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, r² बराबर ये 7 गुणे 2 में तोड़ लेते हैं। इसको क्या करेंगे 7, और इसको क्या करेंगे 4 इंटू 2, यानी 2 2 2। ठीक, एक साथ इसके साथ स्क्वायर बनाएगा, 1 2 इसके साथ स्क्वायर बनाएगा, 1 2 इसके साथ बनाएगा, यानी r बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी 7 दूनी 14 दूना 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति का पुलिसकर्मी से अनुपात 7:8 है। कितनी दूरी किलोमीटर में चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? ठीक है, इनका जो दे रखा है 7:8 इनकी गतियों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ठीक, देखो टाइम तो दोनों का नियत है ना, तो ये हो जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस के। ठीक है, एक स्पीड बराबर डिस्टेंस के, तो एक की वैल्यू हमारे दे रखी है 450, क्योंकि 450 मीटर आगे है। ठीक, तो इनका जो 8 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी की बताना है ना, पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ सकता, कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता। तो क्योंकि पुलिसकर्मी को ज़्यादा चलनी पड़ेगी दूरी, क्योंकि चोर तो ऑलरेडी 450 मीटर आगे है, तो 8 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 3600। ठीक है, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो 3600 मीटर निकल गया। 3600 को हम जब 1000 से भाग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। ये आ जाएगा किलोमीटर में आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन कांडिया से महेसाना तक 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कुल दूरी में 166 घंटे लगते हैं तो कांडला से महेसाना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, दोनों चालों का दूरी निकालने के लिए मल्टीप्लाई
प्लस दोनों चालों को जोड़ दो 82 प्लस 84 और इंटू टाइम यानी 166। ये दोनों मिला के 166 बनेंगे, ये कट जाएगा 82 इंटू 84 जब हम करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6888 किलोमीटर। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 45,500 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर 4 वर्षों के लिए रेट हमारी 40% है तो 1 वर्ष के लिए हमारी हो जाएगी 10%। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया कि 45,500 पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल के आ जाएगी 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद 45,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 45,500 का हम निकाल देंगे 10%। इसका जब हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4550 और देन फिर इसका भी जब 10% निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 455। ठीक, तो ये इसको हम 2:1 में करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। ठीक है, तो 4550 इंटू 2 प्लस 455 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो ये 2 0 0 2 पंची 10 2 पंची 10 1 11 और 2 चौके 8 1 9। ठीक, प्लस 455 ये आ जाएगा तुम्हारा 9555। ठीक, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे 4 से भाग करके 40 को, यानी 10% निकल के आ जाएगा। तो 2 वर्षों के बाद 45,500 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 45,500 का 10% निकालेंगे 4550 आएगा। फिर 4550 का भी 10% निकालेंगे जो कि 455 आएगा। इसको 2:1 में बांट देंगे। 4550 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 455 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4550 की तो ये 9100 आएगा और 455 की 1 की करेंगे 455 ही आएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे 9555 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 साल के लिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपये प्रति किग्रा के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये 112% की वैल्यू हमें दे रखी है। 12% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 3/25। ठीक, तो 25 पर 3 का लाभ हो रहा है, यानी 28 यूनिट की वैल्यू हमारे दे रखी है 56। ठीक, 25 की हमें बतानी है, यानी हो जाएगी तुम्हारी 50 रुपये। ठीक, अब इनको किस अनुपात में बना है, ये CP हो जाएगा, ये SP तुम्हारा दे रखा है चीनी का। क्वेश्चन है 60 रुपये प्रति किग्रा और 42 रुपये पर। नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। 60 रुपये प्रति किग्रा और 42 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को जब 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है तो अनुपात। ठीक, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, यानी 2 चौके 8 और 2 पंची 10, यानी 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे तो 56 रुपये का लाभ होगा। 56 रुपये पर बेचने पर 12% का लाभ होगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताना कि PPT पे क्वेश्चन विजिबल हैं या नहीं। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि अगर किस कलर में विजिबल है, येलो कलर में या वाइट कलर में, दोनों में बताइएगा किस में ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो मिलते हैं कल। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।